चलिए बात करते हैं प्लैनेट केतु के बारे में कि वो आपकी कुंडली में कौन से हाउस में बैठा हुआ है। तो आपको किस चीज़ का त्याग करना है, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज केतु आपको मजबूर करेगा उस चीज़ को छोड़ने के लिए। पहले घर में अगर बैठे हुए हैं तो आपको पर्सनैलिटी वगैरह, अपने इमेज लुक कैसी है, अगर आपको कोई ब्रांड है उसके बारे में नहीं सोचना है ज़्यादा, उसके बारे में मत सोचिएगा कि मेरी बॉडी में कैसे दिखता हूँ। इवन आप अपनी सोल पे काम करिए, या इनर सोल है आपकी, उस पे काम करिए और अपना पर्सनल बॉडी कैसे दिख रही है, बाहर से कैसे लग रहे हैं, कोई ब्रांड आपका क्या है, क्या इमेज है सोसाइटी में, उस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए। जितना आप छोड़ेंगे उतना आप यहाँ गेन करेंगे। सेकंड हाउस में अगर बैठे हुए हैं तो ज़्यादा अपने फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह और जो भी फाइनेंशियल्स हैं और फैमिली को ज़्यादा होल्ड मत करिए, अपनी फैमिली के लिए इतना ज़्यादा मत सोचिएगा और अपनी फाइनेंशियल्स को इतना होल्ड मत करिएगा कि उसी के ऊपर आपका ध्यान हो। जितना आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, छोड़ देंगे, नेचुरल होने दें इनको, जो भी है। ज़रूरी तो है ये आपकी लाइफ में, लेकिन इनको नेचुरली होने दो, क्योंकि जितना आप छोड़ेंगे उतना ये गेन देगा आपको, जितना आप पकड़ेंगे उतना लूज़ करेंगे इस पर। तो सेकंड हाउस में आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अपने फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, फाइनेंसेस के कुछ भी हो गए, फैमिली से रिलेटेड कुछ भी है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। थर्ड हाउस में है तो इसका तो है कि छोटे सिबलिंग्स को डिफ़ाइन करता है, छोटी यात्राओं को डिफ़ाइन करता है। इन चीज़ों से ये आपको डिटैच कर सकता है। अगर छोटे भाई बहन ना, उनसे आपकी ना बने ऐसी सिचुएशंस, तो आपकी शॉर्ट ट्रिप नहीं होंगे। तो इसको आपने हैंडल कैसे करना है, इसको हैंडल कर सकते हैं आप साइलेंस के, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी यही कर है। जितना आप साइलेंटली काम करेंगे, अपना मत बोलिए कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, साइलेंट रह के काम करिए, आपका काम बोलेगा। जितना साइलेंट रहेंगे उतना यहाँ पे पॉजिटिव गेन करेंगे। अगर ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, किसी चीज़ को लेके बहस करेंगे, ज़्यादा ऑब्सेस रहेंगे अपने छोटे भाई बहनों के साथ, उतना ये डिटैच करेगा आपको वहाँ से। तो जितना आप छोड़ेंगे उतना गेन करेंगे, जितना आप पकड़ेंगे उतना पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ये आपसे छीनता जाएगा। चौथे घर में के बारे में बात कर रहा हूँ, मदर से रिलेटेड है, आपका होम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने घर में कंफर्ट मत ढूंढिएगा कि आपके घर में आपको कंफर्ट मिलेगा, वहाँ से ये डिटैच करेगा आपको वहाँ से। तो जो भी अपने कंफर्ट सोचना है वो अपने इंटरनली सोचना है, जैसे कि योग साधना वगैरह, उसमें आपने कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं अभी ये अपग्रेड करा दूँ अपने हाउस में, ये करवा दूँ। जितना आप करवाएंगे उतना वहाँ पे नुकसान देगा ये आपको, और जितना आप कंफर्ट वहाँ हाउस से नहीं ढूंढेंगे तो उतना ये आपको बेनिफिट देगा। कंफर्ट आप हाउस में नहीं ढूंढना है, आपने कोई किसी तरह का भी कंफर्ट, इंटरनली पीस ढूंढिए, वो उसमें ये बेनिफिट देगा आपको। और इसमें यही है कि जितना आप उससे अपोजिट चलेंगे और ये उतना ही आपको नुकसान करेगा। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी, रोमांस एंड किड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको इनसे डिटैच करेगा, रोमांस से डिटैच करेगा किसी ना किसी रूप में। जितना आप उसके करीब जाएंगे, रोमांस के करीब जाएंगे या क्रिएटिव होने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करोगे। तो आपको ये नेचुरल होना चाहिए। आप ज़्यादा इसका सलूशन ये है कि ड्रीमी, अगर आपको तो कोई थॉट्स आते हैं वो आपके लिए बेटर रहेंगे यहाँ पे। और फोर्सफुली इन चीज़ों में मत जाइए, कोई क्रिएटिविटी करने में, कोई रोमांटिक होने की कोशिश करेंगे, जितना इसके करीब जाएंगे उतना ये आपको डी अटैच करेगा। तो इससे फ़ायदा यही है कि आप खुद ही डी अटैच हो जाएंगे, तो इसमें ये गेन देगा आपको। देखिए, सिक्स हाउस के बारे में बोला जाता है कि रोग, ऋण और शत्रु का ये घर है। तो कभी भी आप अपने एनिमीज़ के साथ मत मिलिए डायरेक्टली। कोई भी आपका ऐसी सिचुएशन होती है यहाँ पे आपको लड़ना पड़ जाए, तो आपको वहाँ पे अपना कोई भी किसी तरह का भी टैलेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है उससे। उससे जितना आप दूर जाएंगे उस प्रॉब्लम से, उस जो सिनेरियो बन रहा है लड़ाई का वहाँ पे, अपने दुश्मनी का या किसी तरह का रोग से जितना आप दूर जाएंगे, उसको जितना आप उसके करीब जितना लड़ने की कोशिश करेंगे तो आप ही डिफीट होंगे। जितना दूर जाएंगे वो देखना, आपका जो सामने वाला है ऑटोमेटिकली वो वैनिश हो जाएगा। आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेट इट, इसको गॉड पे छोड़ दीजिए, उतना इसमें ये बेनिफिट देगा। देखिए, सेवन्थ हाउस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। आपके मैरिड हैं तो स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। पार्टनरशिप है, अगर बिजनेस है पार्टनरशिप
को रिप्रेजेंट करता है। आप अपनी खुशी को अपने पार्टनर में मत ढूंढिए। आपको जितना अपने पार्टनर को फ्रीडम देंगे इसमें, उतना आपको बेनिफिट होगा। जितना आप उस पर आप कोशिश करेंगे कि वो आपके हिसाब से चले, पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना फ्रिक्शन होगी और प्रॉब्लम क्रिएट होएगी और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव करने के लिए अपने पार्टनर को फ्रीडम दे दीजिए। पार्टनरशिप में हैं उनको उन पे रिलाई मत रहिए किसी भी हैप्पीनेस के लिए कि उन पे आप रिलाई रहे हैं। आप अपनी हैप्पीनेस को कहीं बाहर ढूंढिए। आप जितना ये चीज़ों का त्याग करेंगे उतना ये आपको बेनिफिट देगा। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है फियर को, डेथ को, इवन अपने देखा शमशान भूमि को भी ये रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस, और यहाँ से आपकी एज भी देखी जाती है। तो जितना आप फियरलेसनेस होंगे अपनी लाइफ में, उतना आपको ये अच्छा देगा। और अगर 8th हाउस में केतु बैठे हैं तो इन चीज़ों से डिटैच करेगा। कल्ट हो गया, गहराई में सोचना, तो वैसे इस पोजीशन को सबसे अच्छा माना जाता है कि आपका प्लैनेट 8th हाउस में बैठा है, कि नॉर्मली यहाँ पे कोई और अच्छा ग्रह अच्छा माना नहीं जाता। तो यहाँ से ये डिटैच करेगा उन चीज़ों से जो कि आपकी लाइफ में ट्रबल्स लेके आ सकती हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपको वहाँ से ये ऑटोमेटिक डिटैचमेंट दे देता है। और आपको बस इसमें ये है कि लाइफ को व्हाट इफ़ करके मत सोचिए कि अब ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। जैसा है फ्लो में होने दीजिए, जो जैसा चलता है चलने दीजिए। इसमें ये अच्छी ही पोजीशन है और इसमें डिटैचमेंट आपके लिए अच्छी ही रहेगी। 9th हाउस फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु का भी स्थान बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं कि इस स्थान पे आके आपको अपना, अगर ऑर्गेनाइज रिलीजन्स है जो कि अगर कुछ चीज़ें करवाते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, तो आपको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को तोड़ना होगा यहाँ पे। डोंट फाइंड द गुरु आउटसाइड। अपने गुरु को आउटसाइड मत फाइंड करिए। आपका नेचुरल अभी जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही नेचुरल ट्रुथ आपके लिए सामने आएगा। नेचुरली जो आपको एक्सपीरियंस होगा वही अच्छा रहेगा इस स्थिति में। तो इस तरह यहाँ पे ये आपके गुरु जहाँ भी आप जाते हैं उस स्थान से यदि अटैच करता है आपको, क्योंकि ये एक अलग तरह की थॉट देता है। जितना आप जुड़ेंगे वहाँ पे ये नुकसान करेगा। 10th हाउस में है तो ईगोलेस वर्क करिए। लाइक कि आप जॉब में काम कर रहे हैं, मत सोचिए कि कोई अपलोड करेगा आपके लिए, कोई आपको वहाँ पे रिकग्नाइज करेगा। चुपचाप अपना काम करते रहिए। कोई रिकग्नाइजेशन नहीं चाहिए आपको। वहाँ पे मत लड़िए कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। जॉब के बारे में सोचिए ही मत, अपना काम करिए। मत सोचिए कि जॉब है नहीं है। जितना आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि मुझे ये डेजिग्नेशन मिल जाए, मैं इस पोजीशन में चला जाऊं, और इवन कि आप इंक्रीमेंट की वहाँ पे बातें करने लग जाएं, उतना ये आपको वहाँ से डिअटैच कर देगा। जॉब भी जा सकती है। तो जितना जॉब के बारे में मत सोचिएगा, इजी रहिएगा। मत सोचिए मुझे, जितनी देर यहाँ बैठे हैं, जैसे कि वर्षफल में यहाँ बैठे हैं, अगर आपकी कुंडली में ही यहाँ बैठे हैं तो आपको लाइफ टाइम ऐसा ही सोचना चाहिए। मत सोचिए, अपना काम करती रहिए, चुपचाप काम करना है। प्रोग्रेस देखना आपके पीछे भागेगी। जितना आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ये नीचे गिराएगा। 7th हाउस में ये बैठे हैं, नेटवर्किंग का है, फ्रेंड्स का है, बड़े सिबलिंग्स, आपके बड़े भाई बहन का घर है ये। तो अगर यहाँ पे है तो आपको नेटवर्क से छोड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े ग्रुप्स के अगर आप वहाँ पे ज्वाइन कर रखा आपने, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल को तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे ये काम करता है अकेला। जितना अलोन रहेंगे आपको ऐसे ऐसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी प्रोग्रेस कैसे हो सकती है किसी की। जितना आप पार्टी करेंगे, ज़्यादा दोस्तों के साथ मिलेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, उतना लॉस होगा यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको लोन रहना चाहिए, ये वहाँ पे बेनिफिट करेगा। 12th हाउस में बारे में बोला है कि ये मोक्ष का हाउस है। अगर आपको इस घर में है तो यहाँ पे लग्जरी को आपको त्यागना पड़ सकता है, और बेड प्लेजर्स का भी ये हाउस है, बेड प्लेजर्स को त्यागना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों के साथ अगर आप जितना लगाव रखोगे उतना ये आपको डी अटैच करेगा, और जितना आप खुद ही डी अटैच हो जाएंगे उतना यहाँ पे आपको ये गेन देगा। ये बात भी बोली गई है कि आप अपने पास्ट में कोई भी मिस्टेक्स हो रही हैं या कुछ भी हुआ है उसको बार मत सोचिए कि ऐसा मैंने हो गया। जो हो गया उसको जाने दीजिए, कभी भी उस पर मत बार बार फोकस करिए। कई बार होता है कि कोई पास्ट मिस्टेक्स को बार बार याद करता है कि ये मैंने कर दिया, ऐसे कर दिया। तो बार बार मत करिए। एक बार को पता लग गया कि क्या नहीं करना है,
दैट इज़ फाइन। उसको बार बार मत करिएगा, जितना बार बार करेंगे उतना ये आपको प्रॉब्लम देगा। तो डैट्स ऑल। ये 12 घरों में ऐसे केतु काम करता है। तो इसका सिंपल ही फंडा है डी अटैचमेंट। जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे तो ये धक्के से करवाएगा, आपकी नाक रगड़नी पड़ेगी आपको, फिर आप खुद त्यागेंगे और प्रॉब्लम में रह के त्यागेंगे को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खुशी खुशी त्यागेंगे तो ये बेनिफिट देगा और उस घर से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये आप खुद प्रैक्टिकल करें इसका और उसका रिज़ल्ट देखें, तभी फिर उसके बाद आके वीडियो में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, यहाँ पे लाइक भी करिएगा वीडियो को। थैंक यू।